तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। कंपार्टमेंट एग्जाम 25-26 आज जो पेपर हुआ है आपका, तो सेक्शन ए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, क्लास मार्क पूछा था, क्लास इंटरवल दी थी 100 to 120। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला सब बच्चों को पता ही होगा क्या होता है। तो देखिए इससे कैसे करना था। क्लास मार्क होता है आपका लोअर प्लस अपर लिमिट ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। तो लोअर लिमिट 100 है एंड अपर लिमिट 120 है, प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 110। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो किस किस बच्चे का आंसर 110 आया फर्स्ट क्वेश्चन का। क्लास मार्क निकालना था आपको, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, 110 करेक्ट आंसर है। तो आई होप सबका आंसर यही होगा एंड सबका करेक्ट भी होगा। तो फर्स्ट का आंसर 110 ऑप्शन ए। सेकेंड पे आते हैं। Second question है, the semi perimeter of a triangle whose sides are 5, 7 and 10 respectively। तो semi perimeter नाम से ही पता चल रहा है पेरीमीटर का आधा करना था, ट्राइंगल के पेरीमीटर का आधा। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर कहे तो होगा क्या, पेरीमीटर अपॉन में 2। या पेरीमीटर कैसे निकलता है, तीनों साइड को प्लस करो और 2 से डिवाइड करोगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अब तीनों साइड आपको गिवन थी 5, 7, 10 एंड 2 ऐड करो, 2 से डिवाइड करना था। तो ऐड करोगे तो 5, 7, 12, 10, 22 और 2 से डिवाइड करके 11 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन डी। सेकंड का आंसर आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। तो आई होप ये भी सबका इजी सही क्वेश्चन था। कमेंट करना किस किस का आंसर 11 सेंटीमीटर है। ऑप्शन डी सही है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछा था आपसे। तो होल नंबर जो होते हैं 0, 1, 2, 3 से एंड तक चलते हैं ना। तो सबसे छोटा 0 होगा ना, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होता है। तो यहाँ पे सबको पता है ना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और एंड तक चलते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, 0 हुआ, तो 0 आंसर है ऑप्शन सी। तो थर्ड का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। फोर्थ में पूछा था कितने नंबर ऑफ पोस्टुलेट्स है, तो 5 पोस्टुलेट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नंबर ऑफ पोस्टुलेट्स कितने हैं, 5। तो किस किस के आंसर्स करेक्ट है, कितने करेक्ट है, कमेंट कर देना सारे बच्चे। ठीक है, तो यूक्लिड के पोस्टुलेट्स कितने होते हैं, 5। ऑप्शन ए आंसर है इसका। फिफ्थ देखिए, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये क्वेश्चंस कराए हुए सारे ही प्लेलिस्ट के अंदर, अगर आपने प्लेलिस्ट चेक की होगी, प्लेलिस्ट करके गए होंगे अच्छी तरीके से। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में इनफाइनाइट हो सकते हैं। ऑप्शन सी आंसर है इसका। ऑप्शन सी इनफाइनाइट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, तो हिंदी मीडियम वालों को भी आंसर तो पता ही चल गए होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल गिवन था 27x³ 18x² -17x+2। तो यहाँ पे देखो डिग्री का मतलब मैक्सिमम कितनी पावर है इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो मैक्सिमम पावर तो देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, x की पावर 3 सबसे बड़ी पावर है ना, बाकी तो 2, 1 और 0 है। तो यानी जो सबसे बड़ी पावर है x की, वो ही डिग्री होती है। तो डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे x की पावर 3 यानी मैक्सिमम पावर 3 है, तो डिग्री यानी 3 हो जाएगी। ऑप्शन बी आंसर है इसका। तो फिफ्थ का आंसर इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है एक लीनियर इक्वेशन के, एंड सिक्स का आंसर डिग्री कितनी है, 3, क्योंकि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपको पॉइंट गिवन है -2 और 4, और आपको इसका एब्सिसा पूछा गया है। तो एब्सिसा का मतलब एक्स होता है ना, ऑर्डिनेट होता है तो वाई होता है, और एब्सिसा मतलब एक्स होता है। तो इसका एक्स कितना है, -2 है ना। तो यहाँ पे 7th में अगर मैं पॉइंट को देखूं, तो जो पॉइंट होता है उसमें आगे वाला x होता है और बाद वाला y होता है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्स वाई से बनता है, और एब्सिसा मतलब x को बोलते हैं। तो इसमें x कितना है, -2।
तो एब्सिसा -2 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो किस किस का आंसर करेक्ट है कमेंट कर देना सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको बोला था एक लाइन है, लाइन पे एक रे है। अब ये रे जो एडजेसेंट एंगल बनाएगी लाइन के साथ वो कितना होगा टोटल। तो आपको सबको पता है कि जब भी एक रे एक लाइन को काट के जाती है तो उससे जो एडजेसेंट एंगल का सम आता है, दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे ना एक रे से, तो 180 होगा। लीनियर पेयर इससे कहते हैं हम। तो लीनियर पेयर यानी कि एंगल 180 बनेगा। ऑप्शन ए आंसर होगा क्वेश्चन 8 का। चलिए, तो क्वेश्चन 8 का आंसर 180 डिग्री किस किस का आया है कमेंट करना सारे बच्चे। ठीक है, तो क्वेश्चन था ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल कितना होगा। तो अगर एक लाइन पे एक रे है तो दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ऑप्शन ए आंसर है। 9 देखिए, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज। जो मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्या होता है। तो इसमें आपको पता होगा कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट लेते हैं तो उससे एक पैरेललोग्राम बनता है। तो ये तो आपने थ्योरम में भी पढ़ा, थ्योरम करके भी देखी होगी कि एक क्वाड्रिलेटरल है मान लो कैसा भी, और उसके अगर मैं सारे मिड पॉइंट्स ले लूंगी, ये इसका मिड पॉइंट, फिर इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा नया वाला, मान लो ये बाहर वाला ए बी सी डी था और ये जो मिड पॉइंट से बना ये पी क्यू आर एस है, तो पी क्यू आर एस क्या बन जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा, पैरेललोग्राम, ऑप्शन ए। तो किस किस बच्चे ने 9th का आंसर ऑप्शन ए पैरेललोग्राम लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है, कमेंट करके बता देना सारे बच्चे। एंड नेक्स्ट 10th था टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर निकालना था आपको। तो हेमिस्फेयर मतलब आधा स्फेयर, अर्धगोला हिंदी में कहेंगे। तो उसका टीएसए होता है 3πr²। ठीक है, टीएसए या सरफेस एरिया पूछिए तो वो होता है 3πr²। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर है, 10th का ऑप्शन सी एंड 9th का ऑप्शन ए। किस किस का आंसर आया है कमेंट करना सारे बच्चे एंड बताना कितने करेक्ट है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो 10th का सी 3πr² करेक्ट है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना था आपको, साइड गिवन थी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मैंने बहुत बार अपने प्लेलिस्ट वाले क्वेश्चन पेपर्स में सब में बताया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, तो जो उसका एरिया होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये एरिया डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना होता है इक्विलेटरल के लिए, √3/4 साइड का स्क्वायर। √3/4 एज इट इज, साइड आपको 2 गिवन है और स्क्वायर है तो 2 बार लिखनी पड़ेगी, और फिर 2 2 जा 4, 4 से ये नीचे वाला 4 कट जाएगा तो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो 11th का आंसर ऑप्शन डी जिस जिस बच्चे ने लिखा है बिल्कुल करेक्ट है एंड कमेंट कर देना सारे बच्चे कि हमारा ये आंसर करेक्ट है। और प्लेलिस्ट में मोस्टली क्वेश्चंस मैंने करा रखे थे तो उसी में से मोस्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो 11th का आंसर ऑप्शन डी √3 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट था। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ x + 8 x - 10। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म करनी थी, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी थी। पहले x को x - 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर +8 को भी x - 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको पता है ना, पहले x को इस पूरे से करोगे, x को x - 10 से करोगे, फिर प्लस का 8 है, फिर इसको x - 10 से करोगे, तो x से करोगे x² हो जाएगा,
एक्स को 10 से करोगे तो -10x हो जाएगा, -1 है ना तो इसलिए लगेगा -10x। ऐसे 8x प्लस का आ जाएगा एंड 8 10 जा 80 माइनस का आ जाएगा क्योंकि एक माइनस है। और फिर ये x प्लस का 8 और माइनस का 10, तो ये माइनस के 2x बचेंगे क्योंकि माइनस का बड़ा है। और फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस का -80, तो ये वाला आपका ऑप्शन बी में है जब इन दोनों में माइनस लगा हुआ है। तो ऑप्शन बी आंसर है। किस किस बच्चे का ऑप्शन बी है? बिल्कुल करेक्ट है, 12th का आंसर। एक्स स्क्वायर -2x -80 ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ए या एन। तो सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? तो आपको पता होगा सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। अब ये सेमी सर्कल का मतलब ये एक स्ट्रेट एंगल, डायमीटर पे स्ट्रेट एंगल बनता है। अब सेमी सर्कल पर ऑन ऑन बोला तो यानी कहीं ऊपर बनना चाहिए। तो अगर ये 180 है तो आपको पता है सेंटर पे जितना होता है, जो आर्क पे होता है उसका आधा होता है, तो ये 90 डिग्री होता है। तो सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री इसका आंसर है, जो कि आपका है राइट एंगल, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट एंगल इसका करेक्ट आंसर है। सेमी सर्कल पे कितना एंगल बनता है? राइट एंगल 90 डिग्री का। क्योंकि ये 180 का बना तो इसका आधा करोगे ना इसमें, तो 90 डिग्री का राइट एंगल बनता है सेमी सर्कल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो बी करेक्ट है आंसर। द स्लैंट हाइट ऑफ कोन 26 है एंड बेस का डायमीटर 20 है। हाइट निकालनी थी आपको, तो स्लैंट हाइट मतलब एल एल गिवन है आपको 26 एंड डायमीटर 20 है, तो रेडियस आप निकाल लो, आधा करके 10 आ जाएगी। और एच निकालना है आपको, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकल जाएगा। तो पहले तो एल 26 गिवन था आपको 14 क्वेश्चन, है ना। फिर डायमीटर 20 का अंदर रेडियस आधा करो तो 10 आ गई। अब आपको पता है कोई भी कोन में ये स्लैंट हाइट एल ये होती है ना, ये एल होती है, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक है आर, तो ये हाइट है। अब क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये पाइथागोरस लग जाएगी ना, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल आपको 26 दिया हुआ था, एच आपको निकालनी थी, रेडियस 10 है। अब ये निकालनी है तो ये 10 का स्क्वायर वहां जाके माइनस हो जाएगा, और 26 का स्क्वायर मतलब 26 को 26 से मल्टीप्लाई करो तो 676 आएगा। 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 100 आ जाएगा। फिर माइनस करो 576, एच स्क्वायर 576 है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, और 576 इसका स्क्वायर रूट होता है 24 सेंटीमीटर का। तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। तो पाइथागोरस से ये क्वेश्चन हो जाता। किस किस का आंसर 24 आया है कमेंट करना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वीडियो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15th, द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -2 कितना होगा? तो देखो बेस सेम है ना, 3 है, दोनों में बेस सेम 3 है, और पावर क्या हो जाएंगी, जब मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस हो जाती है। तो एक्सपोनेंट्स के रूल तो सबको पता है ना, अगर x बेस सेम है दोनों का, इधर m पावर है इधर n पावर और बीच में इंटू है, तो x एक बार होगा, बेस एक बार लिखोगे और पावर को मल्टीप्लाई है तो प्लस कर दोगे, तो ये वाला एक्सपोनेंट का रूल लगेगा। तो बेस 3 है तो बेस को तो एक बार लिखो, और ये जो पावर है दोनों ऊपर 3 है इसके ऊपर -2 है, तो इन दोनों को प्लस करोगे, मल्टीप्लाई है क्योंकि डिवाइड होता तो माइनस कर देते। तो प्लस करोगे तो ये देखो 3 प्लस माइनस में से माइनस आ जाएगा, 3 प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया, 3 - 2 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3 आएगा। ए ऑप्शन आंसर है। तो आंसर क्या है इसका? 3। किस किस का करेक्ट है कमेंट करना। 16 क्वेश्चन था, ए बी ई एफ के बराबर है, बी सी डी एफ के बराबर है, और ए सी डी ई के बराबर है। इसका मतलब ए के साथ ई कोइंसाइड कर रहा है, बी के साथ एफ कोइंसाइड कर रहा है, और सी के साथ बी सी डी एफ, सी के साथ डी करेगा फिर कोइंसाइड ना। तो ऐसे करके पहले मैंने ए बी सी बना लिया, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल बनाया। अब देखो ए बी के साथ कौन सा साइड था? ई एफ था ना, तो दूसरे वाले का इसका ए बी इधर बनाए तो ई एफ इधर बनेगा, और फिर बी सी के साथ आपका डी एफ है तो यहाँ एफ आ चुका तो डी यहाँ आ जाएगा, और फिर ए सी के साथ डी ई था, है ना। तो ऐसे करके पहले आप जैसे इसको रोटेट किया वैसे इसको रोटेशन दी, फिर ये इसके इक्वल एक कट लगा दिया, ये डबल कट, ये ट्रिपल कट। अब आप एक एक करके ट्राइंगल चेक करो। जैसे इसमें पहले था ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी सी को अगर ऐसे मैंने रोटेट किया, यानी फर्स्ट से सेकंड कट पे रोटेट किया, तो इसका रोटेशन ई एफ डी होना चाहिए फर्स्ट से सेकंड कट पे।
तो EFD तो है नहीं इसके साथ, है ना, तो ये तो नहीं माना जाएगा। ये वाला देखो BAC यानी फर्स्ट से थर्ड पे रोटेशन किया है, फर्स्ट से थर्ड कट पे, तो इसका रोटेशन FED होना चाहिए, है ना, तो इसका भी ये नहीं है। नेक्स्ट देखो CBA को कैसे रोटेट किया, सेकंड कट से फर्स्ट कट पे, तो इसको रोटेशन DFE, सेकंड से फर्स्ट कट पे, तो DFE यस है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो ये वाले दो ट्राइंगल ऐसे नेम करोगे तब ये कॉन्ग्रेंट होंगे। तो रोटेशन बहुत ध्यान से करनी होती है इन कॉन्ग्रेंसी के लिए, ये नहीं किसी तरीके से भी आप रोटेट कर दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 16 का आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखो 17, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर मतलब सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल होता है, अगर सर्कल के अंदर अगर जिसके सारे वर्टेक्स ऑन सर्कल हो, जितने भी जो चारों वर्टेक्स है ना वो ऑन सर्कल होना चाहिए, तो इसको साइक्लिक कहते हैं। और साइक्लिक में आपको पता है जो अपोजिट एंगल होता है ना, इसके अपोजिट ये है, ये मान लो ये ABCD है, ABC यहाँ आएगा, D यहाँ, ABCD ऐसे बिल्कुल चलना है। तो A के अपोजिट C है, तो A और C का सम 180, अपोजिट एंगल का सम 180, सेम ऐसे B और D का सम 180। तो ये साइक्लिक की प्रॉपर्टी होती है। तो साइक्लिक का मतलब अपोजिट एंगल का सम 180, ऑप्शन सी आंसर है इसका। क्वेश्चन 18 में आपको बोला था ये दोनों के क्वाड्रेंट पूछे थे, तो आपको पता है क्वाड्रेंट सबको पता है ना, ये प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्लस माइनस सेकंड क्वाड्रेंट होता है, माइनस माइनस थर्ड होता है एंड प्लस माइनस फोर्थ होता है। तो पहले वाले को देखो तो माइनस और ये प्लस का, माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, एंड ये प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तो ये सेकंड में और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी आंसर है 18 का। 18 का आंसर ऑप्शन सी किस किस बच्चे का है, बिल्कुल करेक्ट है। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का 180, ऑप्शन सी। एंड क्वाड्रेंट्स पूछे गए आपको पॉइंट के, तो ये आपका सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट देखो 1920 में आपके एजर्शन रीजंस थे, तो एजर्शन है x -2 जीरो है क्या इस पॉलिनोमियल का, तो पहले x की वैल्यू -2 इस पे रख के देखो, अगर ये जीरो कर दिया, रिमाइंडर जीरो आ गया इसको सॉल्व करके, तो ये ऐसे जीरो होगा। तो x इक्वल्स टू -2 और यहाँ पे px आपको दिया हुआ था x³ + 3x² + 5x + 6। तो आपने ये जो x की वैल्यू है इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करनी थी, x की जगह -2, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ -2 इस पे क्यूब लगाया, फिर 3 एज इट इज, x की जगह -2 इस पे स्क्वायर लगाया, फिर 5x की जगह -2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड प्लस का 6। अब देखो 2 की बार 3 के अंदर 2 3 6 नहीं होता, 2 2 2 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, और माइनस अगर 3 बार है तो साइन माइनस का लगेगा। सेम ऐसी पहले पावर को खोलो, 2 2 जा 4, 2 माइनस के है तो प्लस हो गया, एंड 4 3 जा 12 हो जाएगा। पहले पावर खोलो फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे ये इससे मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, एक माइनस का है तो माइनस लगेगा, प्लस का 6। अब देखो ये माइनस 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 के साथ प्लस करो, -10 और -8 -18, प्लस के प्लस वाले के साथ प्लस करो, प्लस का 18, माइनस प्लस 0 आ गया, है ना। तो अगर ये रखने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यस ये इसका 0 है ना। तो एजर्शन बिल्कुल करेक्ट है, और रीजन भी करेक्ट है, वो यही बोल रहा है कि अगर x बराबर माइनस है, अगर PA बराबर 0 है, अगर PA यानी जो भी रखा हमने वो 0 आ गया, तो जो x है वो -a के बराबर होगा, है ना। तो यही तो एज रीजन बोल रहा है, अगर पॉलिनोमियल a पे रखने पे 0 है, तो जो a है जो अंदर रखा है हमने वो 0 होता है। यस बिल्कुल ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो एजर्शन रीजन करेक्ट भी है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो जब एजर्शन भी करेक्ट हो, रीजन भी करेक्ट हो, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हो, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। 20 में आपको ये लाइन की इक्वेशन दी हुई थी, तो आप इसे जनरल फॉर्म में पहले लाओगे, ये होती है जनरल फॉर्म ax + by + c = 0। तो यानी अगर मैं x वाले को तो यहीं रख रही हूँ, ये c है ना, तो b वाला पहले x वाला फिर y वाला इधर है, तो ये इधर आएगा, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, इधर से इधर आएगा तो, एंड ये c। अब ये इससे कंपेयर कर, तो a तो 2 आया, b कितना आया, b तो -9 आया ना, एंड c आपका 9 था, तो A2 B -9 C 9, जबकि आपके क्वेश्चन में A तो 2 दिया, B +9 दिया हुआ है, तो वो एजर्शन गलत है और रीजन सही है। ये बोल रहे हैं ABC में A2 है, B 9 बोला है, जबकि -9 है, क्योंकि ये तो वहां गया है ना, तो ये -9 आया, तो ये गलत है एजर्शन।
एंड रीजन करेक्ट है कि जनरल फॉर्म ये होती है, तो रीजन तो करेक्ट है बट डेजरेशन गलत है। ऑप्शन डी आंसर है। ऑप्शन डी किस किस ने लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन 20 का। तो किस किस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चन में से कितने करेक्ट है, कमेंट करके सारे बच्चे बता दो मुझे कि 20 में से आपके कितने करेक्ट है। एंड इसका सेक्शन बी पे भी आएंगे भी हम, तो सारे बच्चे कमेंट कर देना सेक्शन ए में से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने करेक्ट हुए। नेक्स्ट देखो सेक्शन बी, एक्सपेंड करना था 2x + 3 की पावर 3 को। तो यहाँ पे एक्सपेंशन का आपको आइडेंटिटी पता होगी, a + b का होल क्यूब की लगानी थी। तो a + b का होल क्यूब होता है, पहले a का क्यूब करो, फिर b का क्यूब करो, फिर 3a का स्क्वायर, b सिंगल, फिर 3a एक बार, b दो बार, और फिर इसमें a की जगह तो आप 2x पुट करो और b की जगह 3 पुट करोगे। तो पहले a की जगह 2x, उस पर 3 पावर, फिर b की जगह 3, उस पर 3 पावर, फिर 3 एज इट इज, a की जगह क्या पुट करना है 2x, उस पर स्क्वायर लगाया है, और b कितना है 3 है, फिर 3 एज इट इज, a की जगह 2x, b की जगह 3 और उस पर स्क्वायर है। अब इसे खोलो, 2 की पावर 3 का अंदर 2 2 2 3 बार इंटू करना है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और x इस ये 3 इस पे भी और इस पे भी है, तो 2 का क्यूब तो 8 होता है और x का क्यूब x क्यूब होता है। ऐसे 3 की पावर 3 का अंदर 3 3 जा 9 नहीं होता, 3 3 3 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 3 या 27 आएगा। पहले पावर खोलो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 या 36, और x दो बार है ना। पहले 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 जा 18, 18 3 जा 54, साथ में एक x है, तो ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। ये किस किस का आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपको बोला था x आपको 2 दिया था, y आपको 1 दिया था, और आपको इसमें रख के k की वैल्यू निकालनी थी। तो 2x की जगह कितना रखना था 2, और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 y की जगह 1 रखना था, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर लास्ट में प्लस करना है। तो 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 3 7, k की वैल्यू 7 आएगी। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन 22 का आंसर k की वैल्यू 7 आएगी। नेक्स्ट देखो, स्टेट एनी 2 यूक्लिड्स पोस्टुलेट। यूक्लिड के पोस्टुलेट तो सबको ही आते होंगे है ना, क्या क्या होते हैं यूक्लिड के पोस्टुलेट्स, ये तो सबने याद किए होंगे। एक होता है ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट। ए स्ट्रेट लाइन को आप 2 पॉइंट्स के बीच में ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते थे अ लाइन सेगमेंट कैन एक्सटेंड इनडेफिनेटली। कोई भी लाइन सेगमेंट को आप इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हो है ना। सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड रेडियस। तो ये बहुत सारे पोस्टुलेट थे, ये आपको याद होंगे, 2 पोस्टुलेट लिखने थे। नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, सॉल्व करना था इस इक्वेशन को, एंड देन पूछा था कौन सा यूक्लिड का एग्जाम्स में यूज हो रहा है, वो पूछा था क्या है। तो यहाँ पे आपको t + 15 = 28 दिया है, तो आप क्या करो, ये t निकालना है ना, तो ये 15 को पहले यहीं हटाना है आपको। तो ये t + 15 में आपने 15 को हटाने के लिए -15 इस साइड माइनस किया, इस लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, तो t और ये 13 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है कि जो होल्स थे जो इक्वल ऑलरेडी इक्वल थे, इक्वल में से मैंने इक्वल ही क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इक्वल्स अगर सब्ट्रैक्ट करें इक्वल में से, इक्वल्स को अगर सब्ट्रैक्ट करें इक्वल में से, तो जो रिमाइंडर आएंगे वो भी इक्वल होंगे। ये वाला एग्जाम यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये लिखना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ऑप्शन ए, द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर गिवन था, आपको डायमीटर निकालना था। तो सिंपल सा था, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr² होता है, और आपको गिवन था 2464, एंड 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस स्क्वायर तो यही रहेगा, ये यहाँ जाके यहाँ से इधर जाएगा, तो ये 7 तो ऊपर आ जाएगा, और ये 4 × 22 डिवाइड में चला जाएगा। अब इसे आपको कैंसिल करना था, तो मैंने कैंसिल कर दिया, आप खुद भी कर सकते हो इसे। पहले तो ये 2 से कैंसिल किया है, फिर से ये 2 से कैंसिल किया है, फिर ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 28 × 7, और 28 के फैक्टर कर लो, 7 2 जा 14, 2 जा 28, एंड एक 7 एक्स्ट्रा था। अब ये स्क्वायर लगाए, तो यहाँ पे से स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ रूट लगेगा। रूट की एक प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर रूट की, अगर पेयर में कोई चीज़ है तो वो रूट से बाहर आ जाएगी। 7 का एक पेयर, 2 का पेयर बाहर आ जाएगा।
तो रेडियस आपकी 14 आ जाएगी और डायमीटर डबल होता है रेडियस का, तो ये 2 इंटू 14 28 सेंटीमीटर। किस किस का आंसर आया? बिल्कुल करेक्ट है, कमेंट करके बताना आपके आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, फाइंड द टीएसए ऑफ कोन। आपको स्लैंट हाइट दी है 20 एंड डायमीटर दिया था 21। तो स्लैंट हाइट मतलब एल दिया और आर दिया है आपको, है ना, डायमीटर सॉरी डी दिया है आपको। तो आप पहले एल आपको 20 दे रखा था, डायमीटर 21, बट डायमीटर नहीं, हमें तो रेडियस चाहिए। तो रेडियस डायमीटर का क्या होती है? हाफ होती है ना, ये तो सबको पता है। तो आधा करने के का मतलब 21/2। कैंसिल मत करने लग जाना, पॉइंट में आएगा, ऐसे ही डायरेक्ट रख देना फॉर्मूले में। एंड देन टी एस से ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है, पहले सी एस से लेते हैं, सी एस से होता है पाई आर एल, एंड फिर एक बेस जो है वो ऐड करते हैं। अब इसको थोड़ा कॉमन ले लो, पाई आर तो एल प्लस आर, तो ये टी एस से का फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आप डायरेक्ट 21/2 रख लो, एल आपको 20 दिया है, रेडियस 21/2। ब्रैकेट में इन दोनों का फ्रैक्शंस बन रहा है ना, तो इसे फ्रैक्शंस को प्लस करने के लिए एलसीएम लो 2, एंड ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 40, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 21। अब ये 40 और 21 61 डिवाइड बाई 2। अब ये कुछ कट रहा है, 2 से ये 11 पे, 7 से ये 3 पे, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 11 3 33 इंटू 61, एंड अपॉन में क्या बचा है? एक 2 बचा हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये मैंने करा है, 3 पंजा 3 3 6 18। बाकी आप चेक कर लेना करेक्ट है कि नहीं, शायद ये आएगा। और फिर 2 से डिवाइड करके ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आंसर। तो किस किस का ये आंसर आया है? करेक्ट है। 2 1 0, ये दोनों एक साथ लिए तो बीच में एक 0, 2 6 12, फिर पॉइंट लगा 5, ये आएगा आंसर। कमेंट करना किस किस का ये आंसर है। 25 में आपको एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पूछे थे, तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? जहाँ y 0 हो, एक्स एक्सिस का मतलब y 0 होता है। तो पॉइंट बनता है, पहले x आएगा फिर y 0 आएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको एफ सीसा 3 दिया हुआ था, एफ सीसा का मतलब x होता है। तो एफ सीसा आपको क्या दिए हुए थे? एक तो 3 दिए हुए थे और एक आपको -5 दिया हुआ था। तो अगर पॉइंट बनाना है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स तो 3 दिया है, एफ सीसा मतलब एक्स, और वाई तो 0 है। ऐसे एक -5 दिया है तो ये 0, तो ये 2 पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर्स थे इसके। तो किस किस ने ये आंसर लिखे हैं? बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ये पर्टिकुलरली अपोजिट एंगल वाली थ्योरम थी, तो ये आपने कर रखी होगी, ये मैंने करा रखी थी, आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट को। इसमें मैं सिंपल शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है बोला है, तो मान लो ए बी है और ये सी डी है और ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको गिवन क्या था? 2 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही थी एट ओ, ठीक है, ऐसे लिखना था। और फिर आपको बोला था एंगल एओसी प्रूव करना था, एओसी बराबर किसके? वर्टिकली अपोजिट बीओडी के। और दूसरा एंगल एओडी बराबर है एंगल बीओसी के, ये आपको प्रूव करने थे। ठीक है, तो सिंपल से प्रूव हो जाता है ये। इसको शॉर्ट नेम दे देती हूँ, 1 2 3 4। आपको पता है 1 और 2 लीनियर पेयर बना रहे थे, है ना, तो ये प्रूफ में लिखना था आपको 1 और 2 लीनियर पेयर 180 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 और 2 लीनियर पेयर, ऐसी 1 और 4 भी तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 1 और 4 भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आपको क्या दिख रहा है? अगर ये 180 है, इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड 180 180 बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर हो जाएगी। तो 1 + 2 किसके बराबर हो जाएगा? 1 + 4 के। तो 1 से 1 कट के 2 किसके बराबर आ जाएगा? 4 के। और 2 का शॉर्ट नेम था आपका बीओसी और 4 का था एओडी, तो बीओसी किसके बराबर हो जाता? एओडी के। सिमिलरली सिमिलरली आप लिख देते जो दूसरा पेयर था एओसी और बीओडी भी बराबर है। तो इस तरीके से वर्टिकली अपोजिट प्रूव हो गए। ये आपको पूरा थ्योरम में करना होता है। ठीक है, तो किस किस को ये थ्योरम आती थी? कमेंट करना सारे बच्चे। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन था। 2 स्टूडेंट थे ए एंड बी, उन्होंने डोनेट किया सम मनी फॉर अर्थक्वेक विक्टिम, टुगेदर दे कंट्रीब्यूटेड 100। लीनियर इक्वेशन बनानी थी एंड फाइंड इट 2 सॉल्यूशंस।
तो ये भी बहुत ही सिंपल था। मान लो ए का कंट्रीब्यूशन, ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एक्स है एंड बी का वाई है और दोनों का मिला के एक्स प्लस वाई कितना है 100। अब इसको सॉल्व करना है, दो सोल्यूशन निकालने थे आपको, तो आप इसको पहले एक्स को वाई की टर्म में लाना था, उसके बाद सोल्यूशन निकालने हैं। तो पहले वाई मान लो 20 रख दो, तो एक्स की वैल्यू 100 माइनस 20 यानी 80 आ जाएगी। ऐसी वाई की वैल्यू 50 रख दो, तो एक्स की वैल्यू 100 माइनस 50 यानी एक्स की वैल्यू 50। ऐसे आप बहुत सारे सोल्यूशंस निकाल सकते थे इसके, तो ये दो ही सोल्यूशन मैंने निकाल दिए। 27 क्वेश्चन। 28 रूट 5 को नंबर लाइन पे बनाना था, ये आपने ज्योमेट्री से कर लिया होगा। देन 29 है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इतना। तो एरिया आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया है और आपको उसको फैक्टराइज करके उसके लेंथ और ब्रेथ निकालने थे। क्वेश्चन 29 तो क्वाड्रेटिक दिया है 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने के लिए आपको पहले क्या करना होता है, ये जो ax² bx प्लस c फॉर्म होती है, इसमें a को पहले c से मल्टीप्लाई करना होता है। a को c से, a कितना है 3 और c कितना है 2, तो 3 इंटू 2 6। अब ये 3 2 6 है ना, इस 6 के फैक्टर करो कि 5 आ जाए। तो 6 के एक फैक्टर तो 3 और 2 से 5 आ ही रहा है। एक और हो सकता है 6 1 जा 6, 6 के फैक्टर करने ना, 3 2 जा 6 तो है ही एक फैक्टर, एक 6 1 जा 6 से भी 5 आ सकता है ना। तो या तो ये वाला फैक्टर यूज करो या ये वाला, पहले मैं ये वाला फैक्टर यूज कर लेती हूँ। 3x², 3 2 से 5 आ जाएगा ना, तो इसको 3x प्लस 2x में स्प्लिट कर दिया और ये ऐसी ऐसी इसको आपने स्प्लिट कर दिया इस फैक्टर में 3x प्लस 2x में। अब बाहर तो प्लस है तो अंदर ब्रैकेट खुल जाएगी। फिर क्या करते हैं, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लो, पहले इन दोनों में से कॉमन लो, 3x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। इसमें से अंदर एक x बचा, इसमें से पूरा बाहर है तो 1 बचा। इसमें से 2x और 2 में से 2 कॉमन ले लो, तो इसमें से अंदर x बचा और 2 से 2 बाहर है तो 1 बचा। फिर ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी और एक अंदर, अगर ये कॉमन है दोनों में से तो इसमें से 3x बचेगा और इसमें से 2 बचेगा। तो एक लेंथ आ जाएगी x प्लस 1, लेंथ ये होगी, ये बड़ा है ना, तो लेंथ आपकी 3x प्लस 2 आ जाएगी, ब्रेथ आपकी x प्लस 1 आ जाएगी। तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ऐसे करके लिखना था आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फॉर दिस पॉलिनोमियल। तो ऑप्शन वाला था, ये तो और इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन 29, पी एक्स आपको दिया हुआ 2x² माइनस 3x माइनस 2। एक बार इसे p0 पे फाइंड करना है, एक बार -1 पे फाइंड करना है, एक बार -2 पे। तो कैसे फाइंड करना था, 0 पे फाइंड करना तो x की जगह 0 रखना था, तो 2 0 का स्क्वायर तो 0, 0 से मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 बन गया तो आंसर -2 आ गया। फिर ऐसे ही 2x की जगह -1 रखो स्क्वायर, -3x की जगह -1 और साथ में -2। -1 दो बार +1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा, ये कट गया, ये 3 आ जाएगा। और लास्ट वाला रखो 2x की जगह -2 का स्क्वायर, सॉरी -3x की जगह -2 -2, तो 2 2 जा 4 प्लस का आ जाएगा, 4 पहले पावर खोलो 4 और माइनस 2 बार है तो प्लस का 4 और 2 से मल्टीप्लाई करके 8, 3 2 जा 6, 2 माइनस है प्लस -2, 8 6 14 -2 12 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये तीनों आंसर आपके आ जाएंगे, ठीक है। 30 में था, एक रेक्टेंगल ABCD है, PQRS मिड पॉइंट है और प्रूव करना था ये एक रोम्बस है। तो ये तो थ्योरम थी, आप करके आ गए होंगे। ये भी एक थ्योरम है, डायगोनल पैरेललोग्राम के दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाते, ये भी थ्योरम थी। 31 में एक कॉनिकल पिट डग आउट, उसको कोन को हमने खोदा, ग्राउंड उसकी मिट्टी निकाली और उससे गार्डनिंग में यूज किया। अगर डेप्थ और रेडियस आपको गिवन है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिट कितना था। तो क्वेश्चन 31 में कोन का आपको कर्व सरफेस निकालना है, पिट मतलब कोन है, कोन से ही तो निकाली थी ना मिट्टी। तो πRL, पाई 22/7, रेडियस आपको दी है 5 और डेप्थ h दी हुई है ना, h डेप्थ का मतलब तो h होता है, h आपको 12 दिया हुआ है। अब आपको पता है पाइथागोरस लग सकती है L² H² + R², क्योंकि आपको तो L चाहिए ना।
तो एल निकालने के लिए पाइथागोरस लगाओ। एच 12 है, रेडियस 5 है, 12 का स्क्वायर 144, 12 12 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 5 से 169, एल स्क्वायर, एल निकालना है तो इस पे रूट लग जाएगा और इसका रूट होता है 13। तो एल की वैल्यू आ गई 13, तो आपको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना था। 13 5 65, 65 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो पहले। 1430, फिर 7 से डिवाइड करना। 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 2 बचा, अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, (31). नेक्स्ट सेक्शन डी और सेक्शन ई है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, बट मोस्टली क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं तो आप कर सकते थे। हिस्टोग्राम भी आई होप सबको ही आता होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट लेस देन 30 मार्क्स? 30 मार्क्स से लेस पूछे ना, 30 मार्क्स से लेस में 58, 40 और 25 इनको ऐड करना था। कितना आया? 5 8 13। क्वेश्चन 34 तो सिंपल ही था ना। 30 से लेस का मतलब 30 से लेस में ये भी तो आएगा क्योंकि इसमें 30 इंक्लूडेड नहीं है, 30 से लेस है तो ये और ये ऐड कर दो। 58, 40 और 25 फर्स्ट पार्ट का बता रही हूँ मैं। ये आएगा 8 5 13 6 4 10 तो 12, 123 आएगा। 34 का फर्स्ट पार्ट में 123 आएगा। एंड सेकेंड पार्ट भी देख लो। हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मार्क 20 एंड 40? 20 एंड 40 के बीच में, 20 एंड 40 के बीच में ये 20 से 30 है, 30 से 40 है, तो 20 से 40 का मतलब ये दोनों आएंगे 58 और 38। तो सेकेंड पार्ट में आपको 58 और 38 को ऐड करना है, 96 आएगा इसका आंसर। बाकी 4 रैशनल नंबर निकाल ही लिए होंगे आपने, इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर बीच के नंबर्स निकालने थे। वैल्यू निकालनी थी ए एंड बी की, वाला एक बार देख लो। 35 का सेकेंड, 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 इक्वल्स टू ए प्लस बी √3। ए बी निकालना था आपको, पहले से रेशनलाइज करके आपको सॉल्व करना था। 2 माइनस √3, 2 प्लस √3, रेशनलाइज में ये प्लस में है ना नीचे, तो ऊपर आपको माइनस में लिखना था। ये प्लस में तो ये माइनस में लिखना था। अब नीचे आईडी बनेगी a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर a माइनस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की बन जाएगी। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी के होल स्क्वायर की। एंड नीचे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, रूट में से स्क्वायर हो तो हट जाएगा रूट। 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 √3 अपॉन में नीचे 1 इक्वल्स टू है a प्लस बी √3। ये a इन दोनों को ऐड कर दो, नंबर नंबर से ऐड हो गए। 7 माइनस 4 √3, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो a क्या है जो बिना रूट वाली टर्म है, तो यानी 7 होगी। a तो आपका 7 आएगा और b आपका जो √3 वाली टर्म है, इसमें √3 वाली टर्म ये पूरी है तो -4 आएगा। b आपका -4 आएगा, ये आंसर आएगा इसका। इसको भी आपको सॉल्व कर लेना था। ये आपका 3/10 आएगा, नहीं 3/9 यानी 1/3 आएगा ये। और ये 4/9 आएगा, 3/9, 4/9 और ये आएगा आपका 2 प्लस 37/99। देखो पहला वाला आपका 3/9 आएगा, दूसरा वाला 4/9 आएगा, एंड ये 2.37 वाला 2 तो बाहर आएगा 37/99। एंड देन इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना था आपको टोटल करके। ये थ्योरम थी, थ्योरम से रिलेटेड होंगे प्रूव वाले क्वेश्चन, ये तो कर ही लिए होंगे आपने। ये आपका 37 क्वेश्चन था, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे सारे क्वेश्चन। वीडियो शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सेकंड पार्ट इसका हम बाद में कर लेंगे। पहले आपको शेयर करना है, 500 लाइक जल्दी जल्दी कर देना ताकि सेकंड पार्ट भी कवर हो जाए। और एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट कर देना सारे बच्चे। आई होप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से कितने करेक्ट है सारे बच्चे कमेंट करना, और कितने नंबर बन रहे हैं आपके ये भी कमेंट करना सारे बच्चे। आई होप एग्जाम अच्छा गया होगा।
और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।